हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो आज हम बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका बीए फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है। प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य का आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप पेपर कोड भी देख सकते हैं। ए 113 आपका इसका कोड होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आंसर भी देखेंगे। यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। आपको एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन आंसर याद करके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके एग्जाम में रिपीट होकर भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट होकर भी पूछे जा चुके हैं। हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में रिपीट होकर पूछ ले जाए। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह पेपर आपका 50 मार्क्स का होता है और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का समय भी दिया जाता है। यदि आप 33% नंबर भी अपने पेपर में ले आते हैं तो आप इसमें पास हो सकते हैं। यदि आप 33% से कम रह जाएंगे तो आप फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले खंड ए देखेंगे हम। इसमें आपके 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिनका उत्तर आपको लघु में लिखना होता है। ये लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास का पालन पोषण करने वाले जुलाहे दंपत्ति का क्या नाम था? तो कबीरदास का पालन पोषण करने वाले जुलाहे दंपत्ति का नाम नीमा और नीरू था। इनकी जो माँ थी उसका नाम था नीमा, और इनके जो पिता थे उनका नाम था नीरू। तो आपको याद रखना है कि जो जुलाहे दंपत्ति थे जिन्होंने कबीरदास का पालन पोषण किया था, उनका नाम था नीमा और नीरू। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूफी कवि जायसी रचित किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो सूफी कवि जायसी के द्वारा लिखी गई आपको दो रचनाओं के नाम यहाँ पर लिखने हैं। आप लिख सकते हैं पद्मावत और अखरावट। ये दो रचनाएं हैं जो कि जायसी के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, अविगत गति कछु कहत न आवे, यह किस कवि की पंक्ति है? तो यह पंक्तियां हैं कवि सूरदास की। अगला प्रश्न है, रामानंद किस भक्त कवि के गुरु थे? तो रामानंद कबीरदास जी के गुरु थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, शिवा बावनी किस कवि की रचना है? तो शिवा बावनी कवि भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कविवर बिहारी ने किस राजा के आश्रय में रहकर बिहारी सतसई की रचना की? इसका उत्तर आपको लिखना है, कविवर बिहारी ने जयपुर के राजा जयसिंह प्रथम के आश्रय में रहकर बिहारी सतसई की रचना की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दोहावली कवितावली जानकी मंगल किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है, दोहावली कवितावली और जानकी मंगल। अगला प्रश्न है, घनानंद रीतिकालीन किस धारा के कवि है? तो घनानंद रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने वाला कवि किसे कहा जाता है? तो गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर खंड बे है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नांकित में से किन्हीं दो काव्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, और अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है, ते नहीं मुए हमारे जान। तो आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर आप पद्यांश देख सकते हैं, काहेरी नलनी तू कुम्हिलानी, और यहाँ पर अंतिम पंक्तियां जो है वह दी गई है, ते नहीं मुए हमारे जान। तो सबसे पहले आपको इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद कबीरदास जी द्वारा कृत पदावली शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। और प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में संत कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति का चित्रण किया है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद के अर्थ दो भागों में विभक्त किया गया है, एक कमलिनी पक्ष, दूसरा आत्मा पक्ष। यहाँ पर हम इसका प्रथम अर्थ देखेंगे। कवि कहता है कि हे कमलिनी, तू क्यों मुरझा रही है? तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी है, फिर तेरे मुरझाने का क्या कारण है? तेरा जन्म जल में होता है, तू जल में रहती है, और जीवन बीतने पर भी तू उसी जल में विलीन हो जाएगी।
न तो तू नीचे से तपती है और न तेरे ऊपर ही आग है, न नीचे कष्ट है और न ऊपर, फिर तेरे दुखी होने का क्या कारण है। कवि कमलिनी के दुख का कारण जान लेते हैं। कवि पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा किससे प्रेम है। कवि को प्रतीत होता है कि कमलिनी का प्रेम सूर्य से है, इसीलिए वो मुरझा रही है। कवि के अनुसार जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे अमर है। इसके बाद इसका दूसरा अर्थ है। कवि जीवात्मा से कहता है कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। तेरे मूल तो परमात्मा है, परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है और मृत्यु के बाद भी उसी में लीन हो जाएगी। फिर तेरे दुख का क्या कारण है। न तुझे सांसारिक कष्ट है और न वैदिक कष्ट। देहिक दैविक कष्ट शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर तुम दुखी क्यों हो। परमात्मा को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से तो नहीं हो गया है। सांसारिक विश्व से जो तुम्हें प्रेम है वही तुम्हारे दुख का कारण है। अंत में कवि कहता है कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते, अतः तुम्हें दुखी होना नहीं चाहिए। यह अथवा में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ पंक्ति दी गई है, इनका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप पंक्ति देख सकते हैं, सरवर तीर पदुमणि आई और ले निशी नखत चांद परमसा। तो आपको इनकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन पंक्तियों का संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावती महाकाव्य के मान सरोदक खंड से उद्धृत की गई है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए आती है। जब वह स्नान करने के लिए सरोवर के किनारे पहुंचती है तो कवि उसके रूप सौंदर्य का नक्शिक वर्णन करता है। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि पद्मावती के सौंदर्य का प्रभाव विश्वव्यापी है। उसके अनंत सौंदर्य के समक्ष संसार का समस्त सौंदर्य फीका है। इसके बाद आपको व्याख्या में लिखना है, जायसी जी कहते हैं कि पद्मावती अपनी सखियों के साथ सरोवर के किनारे पहुंच गई। उसने स्नान करने के लिए अपनी चोटी का जूड़ा खोल दिया, इससे उसके बाल मुख पर बिखर गए। पद्मावती का मुख चंद्रमा के समान है और संपूर्ण शरीर मलयगिरी की सुगंध से सुगंधित है। अतः खुले हुए या बिखरे हुए बाल पद्मावती के शरीर पर लहराते हुए ऐसे प्रतीत होते थे मानो उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध निकलने के कारण सुगंधित की लोभी नागिन ने चारों ओर से शरीर को ढक लिया। बिखरे हुए केस रूपी राहु ने पद्मावती के मुख रूपी चंद्रमा के पास आकर अपनी शरण ली हो। काले बालों से पद्मावती का मुंह ढक जाने से ऐसा प्रतीत होता है मानो सूर्य दिन में छिप गया हो, रात में चंद्रमा नक्षत्रों को साथ लेकर आकाश में उदित हो गया हो। यहाँ पर पद्मावती को कवि ने चंद्रमा और उसकी सहेलियों को नक्षत्र माना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, गोकुल काहे बिसारे। तो आपको इन पंक्तियों का भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आपको इन पंक्तियों का संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, योगिनी गोपियां प्रिय कृष्ण के वियोग में दिन रात अश्रुपात करती है, जिससे उनका शरीर जलमय हो गया है। ऐसी घड़ी में श्री कृष्ण भी गोकुल में नहीं है। व्याख्या में आपको लिखना है, सूर कवि कहते हैं कि गोपियां परस्पर वार्तालाप करती हुई कहती है कि रात दिन हमारे नेत्र वर्षा करते रहते हैं। जब से श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने मथुरा प्रस्थान किया है तभी से हमारे ऊपर सदैव वर्षा ऋतु विद्यमान रहती है। आंखों में दिन रात अंजन नहीं रहता, वह आंसू की वर्षा के साथ बह जाता है, जिससे हाथ और कपोल काले हो गए हैं। चोली का वस्त्र तो कभी सूखता ही नहीं तथा सीने के बीच में नाली बहती रहती है। आंसू के जल से भर गया है सारा शरीर, एक पल के लिए भी रिसना बंद नहीं होता है। अथवा अब तो ऐसा लगता है कि मानो हमारा शरीर ही आंसू के रूप में परिवर्तित हो गया। नामदेव का क्रोध भी एक पल के लिए शांत नहीं होता। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कह रही है, हे प्रभु, क्या यह परीक्षा है, आपने ब्रज को क्यों भुला दिया है। इसके बाद थर्ड है यहाँ पर, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। और यहाँ पर अंतिम पंक्ति दी गई है, तौ तिहारी आस। तो आइए हम इसका भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल यानी सावरे राम। विश्वास होता है विश्वास, और भरोसा होता है विश्वास।
तो यहाँ पर संदर्भ में आपको सबसे पहले लिखना है, प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से उद्धृत है, यानी दोहावली से लिया गया है। और संग में लिख रहा है, यहाँ कवि ने ईश्वर पर अपने प्रगाढ़ विश्वास और श्रद्धा को दर्शाया है। व्याख्या में आपको लिखना है, तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मुझे अपने ऊपर आई विपत्ति में सहायता का भरोसा किसी पर है तो वह इस संसार में केवल श्री राम पर है। चातक रूपी तुलसीदास के लिए तो एक ही घनश्याम अर्थात भगवान श्री राम है। उसे उन्हीं पर भरोसा है, उन्हीं का बल है, उन्हीं की आशा है और उन्हीं पर दृढ़ विश्वास है। इसके बाद यहाँ पर खंड से आ जाता है। यहाँ पर भी आपको कुछ पंक्तियां दी गई है जिनका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, या अनुरागी चित्त के, और अंतिम पंक्ति दी गई है, दई नहीं यह रीति। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रथम दो पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे, बाकी दो पंक्तियों का भी हम देखेंगे। दोनों का संदर्भ सेम ही रहने वाला है, बस प्रसंग और व्याख्या आपको चेंज करनी है, या आप दोनों को एक साथ भी मिलाकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिधि महाकवि बिहारी लाल की बिहारी सत्सई से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद में कवि श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त हुई हृदय की स्वच्छता का वर्णन करते हैं। इसके बाद व्याख्या है इसकी, मेरे इस अनुरागी और प्रेम पूर्ण चित्त की कोई गति नहीं जान सकता। इस हृदय की अवस्था विचित्र प्रकार की है। जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे ही उज्जवल और अधिक स्वच्छ होता चला जाता है। अर्थात यह भक्ति में लीन मन जितना ही भगवान कृष्ण श्याम के अर्चन वंदन एवं ध्यान में लीन होता है उतना ही अधिक पवित्र निर्मल और शुभ होता है। जबकि सामान्य वस्तुएं काले रंग में डूबकर काली हो जाती है, यह प्रेमी की विशेषता है। इसके बाद हम इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे। संदर्भ सेम ही रहने वाला है। प्रसंग देखेंगे यहाँ पर, प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम की अद्भुत स्थिति का अंकन करते हुए यह बताया है कि जब दो प्रेमियों में प्रेम संबंध स्थापित होता है तो समाज और परिवार में उसकी प्रतिक्रिया उल्टी ही होती है। व्याख्या में आपको लिखना है, बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो प्रेमियों के नेत्रों के उलझते ही अर्थात प्रेम स्थापित होते ही कुटुंब अथवा परिवार से संबंध विच्छेद हो जाता है। जितना यह संबंध टूटता है उतना ही चतुर प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता जाता है। परंतु दो प्रेमियों के हृदय को मिलता हुआ देखकर दुष्ट जनों के हृदय में ईर्ष्या यानी गांठ पड़ जाती है, अर्थात वे कुढ़ने लगते हैं। कवि आगे कहता है कि हे विधाता, प्रेम की यह कैसी विलक्षण प्रणाली है कि उलझता कुछ और है और टूटता कुछ है। प्रेम की यह नई रीति है कि उलझने टूटने जुड़ने और गांठ पड़ने में सामंजस्य नहीं होता। यह अद्भुत रीति विधाता ने बनाई है। इसके बाद सेकंड यहाँ पर दिया गया है, अति सुघोष ने को मरण है जहां ने को सयाना बांक नहीं। इसकी अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है, पे देहु छटाक नहीं। तो आइए हम इसका भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पंक्तियां देख सकते हैं, इनका संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद घनानंद द्वारा प्रणीत उपालंभ और विरह शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत छंद में कवि घनानंद ने बताया कि प्रेम का मार्ग उन्हीं पथिकों के चलने के योग्य है जो एक निष्ठ है और जिनके मन में शंकाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। शंका को हृदय इस मार्ग पर चलने में ही सकते हैं। केवल अहम को त्याग कर ही सच्चा प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम की सफलता के लिए संदेहात्मक स्थिति का परित्याग करना पड़ता है। व्याख्या आपको लिखनी है। घनानंद कवि प्रेम मार्ग की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रेम का मार्ग एक ऐसा सीधा और सरल मार्ग है जिस पर किसी भी प्रकार के मोड़ इत्यादि नहीं है। भाव यह है कि प्रेम केवल सीधे और पवित्र हृदय की वस्तु है। इसमें सयानेपन यानी चतुरता और कुटिलता के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेम के ऐसे मार्ग पर केवल वही प्रेमी चल सकते हैं जो अहंकार को भुला देते हैं। जो व्यक्ति निज स्वरूप को भुलाकर सच्चे हृदय से वास्तविक प्रेमी बन सकते हैं वही इस मार्ग पर बिना किसी असुविधा के आगे बढ़ सकते हैं। जिनके हृदय में छल कपट अहंकार और शंका का लेश मात्र भी अंश है वे इस मार्ग पर चलने में संकोच अनुभव करते हैं। इसके बाद कवि अपने प्रेम की एक निष्ठा पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि घनानंद को अत्यधिक आनंद देने वाली सुज्ञानी प्रियतमा सुजान, तुम यह बात सुन लो कि मेरे मन में केवल तुम्हारे प्रति आनंद प्रेम और अनन्य निष्ठा है। मेरे हृदय में केवल तुम्हारे प्रेम की छाप है। मेरे लिए तो प्रियतम के रूप में केवल एक तुम्हारा ही अस्तित्व है, परंतु मैं आज तक यह नहीं समझ सका कि है निष्ठुर और निर्दयी प्रिय, तुमने किस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण की है जो तुम लेना तो मन भर 40 शेर भार चाहते हो किंतु देने के लिए एक छटांग भी तैयार नहीं होते।
भाव यह है कि तुमने मेरा मन के समान गुरु गंभीर तो ले लिया, परंतु उसके प्रतिदान में रंच मात्र भी प्रेम नहीं देना चाहते हो। तुम मुझे अपनी छठा का एक अंक भी प्रदान करना नहीं चाहते हो। अतः लला, क्या तुम्हारे प्रेम की यही रीति है? अब तुम यदि प्रेम का लक्ष्य पाना चाहते हो तो इस छल कपट और चतुराई को छोड़ दो और सच्चे हृदय से प्रेम करना सीखो। इसके बाद थर्ड यहाँ पर दिया गया है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी। और अंतिम पंक्ति यहाँ पर दी गई है, ते वे तीन बेर खाती है। तो आइए हम इनका भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पंक्तियां देख सकते हैं। आइए हम इनका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। तो संदर्भ में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवभावनी के शीर्षक काव्य से उद्धृत है, जिसके 52 छंदों में छत्रपति शिवाजी के सूर्य का वर्णन किया गया है। प्रसंग में आपको लिखना है, प्रस्तुत पद में शिवाजी के आतंक और भय के मारे शत्रुओं की स्त्रियों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आपको लिखना है, भूषण कहते हैं कि जो बेगमें ऊंचे ऊंचे विशाल महलों में रहती थी, अब वह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में रहती है। जो नाना प्रकार के फलों और सब्जियों का स्वाद लेती थी, अब जंगली कंदमूल खाकर गुजारा करती हैं। जो दिन में 3 बार खाया करती थी, अब दिन में मात्र 3 बेर यानी जंगली फल खाकर भूखी प्यासी गुजारा करती है। जिनके अंग आभूषणों के भार से शिथिल रहते थे, अब भूख के कारण शिथिल रहते हैं। जो दिन भर नौकरों से पंखा झुलवाती थी, अब वे निर्जन वनों में डोलती घूम रही है। भूषण कहते हैं कि हे शिवा, जो रत्न जड़ित पोशाकें पहनती थी, अब वह तुम्हारे डर से नग्न रहते हुए ठंड में कांपती है। इसके बाद यहाँ पर खंड दे है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसी एक उप प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इस बार कुछ अलग पेपर पैटर्न होगा आपका। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको 4 ही देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। तो इन प्रश्नों को केवल मैं आपको पढ़कर ही बताऊंगा। इनके उत्तर आप खुद से तैयार कर सकते हैं। आप मॉडल से देख सकते हैं या गूगल से सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा पर सारगर्भित आलेख लिखिए। सेकंड है, सूर्य की भक्ति विनय एवं वात्सल्य भाव पर आधारित है, उसको उदाहरण स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, जायसे के काव्य की विशेषताएं बताइए। तो इनमें से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। इसके बाद खंड ई है, इनमें से भी आपको केवल एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, प्रेम के पीर कवि घनानंद के काव्य की विशेषताएं लिखिए। सेकंड है, बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। थर्ड है, रीतिकालीन कवियों में भूषण का स्थान निर्धारित करते हुए उनके काव्य की विशेषताएं बताइए। तो यह आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2022 में आपका पेपर पैटर्न कुछ अलग था। उस समय आपके 6 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते थे, जिनमें से आपको 2 का ही उत्तर देना होता था। लेकिन इस वर्ष आपके एग्जाम में केवल 4 प्रश्न ही विस्तृत उत्तरीय देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपको 2 का उत्तर देना होता है। तो आपको एग्जाम में जाने से पहले सभी प्रश्नों का भलीभांति रिवीजन जरूर करके जाना है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।